जिंदगी में सफल होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मजबूत दिमाग वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर, मजबूत इच्छा शक्ति वाले, मजबूत इरादों वाले होते हैं। उन्हें बहुत क्लियर होता है कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, और उनका सारा फोकस उसी पर रहता है। पिछली वीडियो में हमने वीक माइंडसेट के बारे में बातचीत करी थी। इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले, सकारात्मक विचार रखने वाले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। यह विचार आमतौर पर उसके बाहर की सिचुएशन और वो खुद के बारे में क्या समझता है, उन दोनों चीजों का मिक्सचर होता है। इनमें से कोई विचार कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव होता है। स्ट्रॉन्ग माइंड वाले व्यक्ति हमेशा प्रत्येक विचार को ऑब्जर्व करते हैं, उस विचार को उन्हें क्यों अपनाना चाहिए और वह थॉट उनके गोल को अचीव करने में उनकी कैसे मदद कर पाएगा, यह सोचकर ही वह उस विचार को अपनाते हैं, अन्यथा उसे चुटकियों में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे आज क्या किया, आज काम की क्या स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी में उस काम के तरीके में क्या बदलने की जरूरत है, कल क्या करना है, कल का काम और इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है, और भी बहुत सारी बातों को खुद के साथ में साझा करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और अपने प्रत्येक दिन को वैल्यूएबल बनाते जाते हैं, जिससे वो हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाते हैं। अपने सेट किए गए गोल्स को विजुअलाइज करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाकर उसे अपने दिमाग में वो पूरे तरीके से पिक्चर के जैसे देख लेते हैं। उस काम को होते हुए, उस काम को दुनिया के सामने रखने से पहले वह अपने दिमाग में उस काम को कर चुके होते हैं, उसे देख चुके होते हैं, और वो काम सफल कैसे होगा उसके बारे में वो सारी चीजों को विजुअलाइज कर चुके होते हैं। अर्थात जो चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, या ऐसा बोले कि आज के टाइम में जो भी सफल आविष्कार हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बल्ब का आविष्कार है, चाहे वो आज हम इलेक्ट्रिक कारों को अपने रोड पे घूमते हुए देख रहे हैं, ये सारे विचार उनको बनाने वाले लोगों के दिमाग में बहुत अरसे पहले आ चुके थे। उन्हें वो लोग अपने दिमाग में विजुअलाइज कर चुके थे, इसके बाद ही वो चीजें आज हमें देखने को मिल रही हैं। ये लोग अपने शरीर व दिमाग को मजबूत रखने के लिए अपनी पसंद के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कुछ गतिविधियों का चुनाव करते हैं जो उन्हें पसंद होती हैं। वो मेडिटेशन भी हो सकता है, कुछ लोग वॉक करना पसंद करते हैं, कुछ जिम जाना पसंद करते हैं, किसी को कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पसंद होता है, तो कोई अपनी डाइट में चेंज करके अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हमेशा अपने मन के और साथ साथ अपने शरीर के साथ साथ शरीर और मन दोनों की मजबूती पर ध्यान देते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिस्क लेते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं और उन पर काम करके उसे सफलता में बदल देते हैं। अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं और उसके फेल होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद ही लेते हैं, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरा माइंड अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने, स्ट्रेटजी बनाने, उससे लाइक माइंडेड लोगों से मिलने में ही लगाते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके और
नई नई चीजें कर सके। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते रहते हैं और चिंतन करते रहते हैं, जिससे वो नए लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं। और उसके साथ साथ इन लोगों का अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल होता है। वह प्रत्येक चीज को, अपने प्रत्येक विचार को बहुत एक्टिवली देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से इनके सारे काम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, दूसरों की मदद लेकर, दूसरों से सीखकर प्रत्येक स्थिति का सामना करते हुए सपूर्वक होते जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अब हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम कि हमें अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे कौन कारण था, हमारी क्या गलतियां थी, क्या नहीं थी, हम अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन सारी चीजों को लेट गो कर देना होगा। क्योंकि अगर हम अपने पास्ट को लेट गो कर देंगे तो उसके बाद हम अपने लिए नए गोल्स डिसाइड कर सकते हैं और अपने लिए नए गोल्स, नई वैल्यूज बनाकर जो हम करना चाहते हैं उससे संबंधित लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, नए लक्ष्यों को निर्धारित कर आगे बढ़ते समय चुनौतियां तो आएंगी ही, काम के दौरान में गलतियां भी होंगी, तो उन गलतियों से सीखकर हमें आगे बढ़ते जाना है, ऐसा माइंडसेट रखना होगा। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता अपने आप में लानी होगी। अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा। अर्थात ऐसे लोगों के साथ में टाइम बिताना होगा जो हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमें हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से हटाने की कोशिश करेंगे। लोगों को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने या उन्हें खुश रखने के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ने, समय को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आज से ही बंद करना होगा, क्योंकि जो हमारा है वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर हमेशा खुश होगा, लेकिन जो हमारा है ही नहीं तो वो बात बात पर बहाने बनाएगा, बात बात पर हमें टोकेगा और हमसे किसी न किसी तरीके से दूर चला जाएगा। फिर ऐसे लोगों के लिए अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को क्यों छोड़ना। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू करें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्किल इंप्रूव होंगी और सक्सेस की ओर हम एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देना होगा आज से ही, क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशंस अलग अलग हैं। हर इंसान अपनी लाइफ पर फोकस रख रहा है, उसे बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें भी अपनी लाइफ पर फोकस करना है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, और इस तरीके के थॉट प्रोसेस ही हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। बहुत जल्दी खुश हो जाना, छोटी सी बात पे नाराज हो जाना छोड़ना पड़ेगा। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं का अवलोकन करना होगा, ऑब्जर्वेशन में रखना होगा खुद की, ताकि जब हम खुद के विचारों का खुद ही ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम खुद के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। और ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी मान्यता हमारे खुद को लेके है, वो बहुत ही नेगेटिव है। और आप जानते हो ये नेगेटिव विचार कैसे होते हैं? जब हम मोबाइल खोलते हैं ना और उसमें बहुत सारी ऐप बैकग्राउंड में हमें दिखती है, क्योंकि हमने एक बार खोला और बंद करके रख दिया, बट वो बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप एक साथ में खुली होती हैं। नतीजा, मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरीके से ये नेगेटिव विचार भी हमारे एनर्जी को, हमारे माइंड की एनर्जी को, हमारे शरीर की एनर्जी को खत्म कर देते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कोशिश करें। जैसे, मैं कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता या नहीं कर पाती की जगह पर बैलेंस थॉट्स लाएं।
जैसे मुझे कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं। अपने विचारों को बदलने के लिए निरंतर उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन यह खुद को बेहतर करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे अपना कर देखें। प्रतिदिन अपने कार्यों व सफलताओं पर चिंतन करें। प्रत्येक दिन के अंत में थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठें। अपने आप से पूछें कि आपने अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार से क्या सीखा, और साथ ही विचार करें कि आप कल खुद में अपने काम में क्या सुधार करना चाहते हैं, या आप अपनी सफलता के और नजदीक पहुंचने के लिए और क्या-क्या चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। अपनी सक्सेस पर चिंतन करते हुए आप अपने मूल्यों के अनुसार सफलता तक पहुंचने के मार्ग को आसान कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। अपने मन को मजबूत करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका लगातार अभ्यास कर जीवन को अपनी वैल्यू अनुसार आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए, रिस्क लेते हुए, जीवन की में हुई गलतियों से सीख लेते हुए सफलता की ओर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हर चीज को हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।